नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में कि दोस्तों इस बार की मौनी अमावस्या विशेष क्यों है। और इस दिन दोस्तों अगर आपके जीवन के अंदर दोस्तों आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी कोई भी प्रकार की मनोकामनाएं अधूरी हैं, या फिर आपका धन कमाने के अंदर आपका काम नहीं बनता है, आपका काम बिगड़ जाता है, या फिर आपके पास धन नहीं रहता है, या फिर आपका व्यापार नहीं चलता है, या फिर दोस्तों ऐसा होता है कि कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, तो दोस्तों आज के ये उपाय निश्चित तौर पर आपके काम बना देंगे। और देखते ही देखते आप नहीं कहेंगे कि उसके बाद कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता है और आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी है। प्राचीन वैदिक ज्योतिष के अनुसार माघ माह के अंदर आने वाली हर अमावस्या को, वैसे अमावस्या एक ही आती है, को मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ माह को धर्म, कर्म तथा पवित्र नदियों के अंदर, सरोवरों के अंदर स्नान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि इस माह में आने वाली अमावस्या का भी विशेष महत्व है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों के जल में अमृत के गुण आ जाते हैं, और इस दिन का स्नान करने से आपके जीवन के अंदर समस्याएं भी दूर होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर 30 साल बाद जाकर खपर योग बन रहा है। इस योग को शनि से संबंधित कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शनि भी गोचर कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर किए गए उपाय से व्यक्ति अपने सोए भाग्य को जगा सकता है। इसलिए आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर आपको पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय से पितृदोष व सर्प दोष दूर होते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए इसके निमित्त आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि उपाय जरूर करने चाहिए, और इससे अमावस्या के लिए आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ छोटे उपायों के बारे में। आप इन छोटे उपायों को कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हरी चूड़ियों का ऐसा उपाय जो करने से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इस मौनी अमावस्या के दिन क्या करें कि सुबह जल्दी स्नान कर गायत्री मंत्र आपको इस दिन बोलना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सूर्य को जल का अर्घ्य देने से सूर्य की आपको अनुकूलता प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के योग चाहते हैं तो सूर्य को जल देने वाले लोटे के अंदर आपको इस दिन मिला देना चाहिए ठंडा जल के साथ। आपको लाल पुष्प, धन प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो तो इसके अंदर आपको हल्दी मिला देनी चाहिए। गुरु ग्रह मजबूत होगा तो पारिवारिक रिश्ते अपने आप ही मजबूत होते हैं। अगर आप चाहते हैं सार्वभौमिक सत्य, आपको लोग, आपको समाज के अंदर मान सम्मान दे, आपको अच्छी तरह से देखे, तो सूर्य को जल देने वाले लोटे के अंदर आपको बस एक जो सुपारी आती है पूजा की, वह डाल देनी चाहिए। समाज के अंदर आपका मान सम्मान होता है और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों, इस बार शनिवार का दिन है, तो इस दिन दोस्तों अगर आप भूखे गरीबों को, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, भूखा है, तो उसे आप काले रंग के कंबल दान दें। शनिवार का दिन है तो काले रंग के कंबल दान देने से 2 गुना महत्व प्राप्त होता है। काले तिल के लड्डू आदि दान करें। यथासंभव उन्हें भोजन, वस्त्र आदि दान करके आप अपने घर से विदा करते हैं या कहीं जाकर भी देते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव की सकारात्मकता रहती है और आपके जीवन भर कभी भी किसी प्रकार का दोष आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये अमावस्या अपने आप के अंदर है ही बहुत खास। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इस बार की अमावस्या के दिन, वह चूड़ियों का क्या उपाय है जो करने से आपका काम बन जाता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती है। तो क्या करें कि सबसे पहला काम करें कि आप इस अमावस्या के दौरान 5 चूड़ी खरीद कर लेकर आ जाएं। वह भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हरे रंग की ही चूड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हरा रंग पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है। हरा रंग अपने आप के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हरा रंग आपको नया काम करने की प्रेरणा देता है। हरा रंग धन का माना जाता है और हरा रंग पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए 5 हरे रंग की चूड़ियां लेकर आ जाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये चूड़ियां लाते समय आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, और अगर
आपको कोई देख भी ले तो आप उसे नहीं बताएंगे कि आप ये उपाय किस लिए कर रहे हैं और ये चूड़ियां आप क्यों लेकर आ रहे हैं। अब ऐसा कर ले, उसके बाद क्या करें, इस अमावस्या के दिन आप अपने घर के अंदर इन चूड़ियों को रखकर आपको इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय आप अपने जीवन के अंदर शादी, मनोकामना, धन, व्यापार, कमाई आदि की मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। अब क्या करें, जिन लोगों की विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के अंदर दोष है, पहला उन्हीं के लिए कि आपकी विवाह के अंदर दोष है, लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी विवाह के योग नहीं बनते, तो उन हरी चूड़ियों के ऊपर क्या करें कि आप प्रत्येक हरी चूड़ियों को आप हल्दी लगा दें। हल्दी लगाते हुए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से विवाह संबंधित मनोकामना मांगे और उसके बाद उन 5 चूड़ियों को अलग अलग पीले धागे से आपको बांध देना चाहिए। इस प्रकार से बांधे कि जब भी आप जाएं तो यह हरी चूड़ियां कहीं पर लटक जानी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब ऐसा करने के बाद आप इन हरी चूड़ियों को एक स्थान पर से लेकर जाएं और आपके आसपास कहीं दोस्तों क्योंकि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है तो ऐसा पौधा चाहिए जो विवाह बनाता हो, जो कि सबसे उत्तम है तुलसी का पौधा। तो आप तुलसी की अलग अलग डाली पर आपको इस हरी रंग की चूड़ियों को बांध देना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि सप्ताह भर के अंदर अंदर आपको अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी, आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका काम सफल होने लगेगा। अब क्या करें, जैसे ही आपके विवाह के कार्य के योग बनते हैं, इन चूड़ियों को उतारकर किसी नदी, तालाब आदि के अंदर विसर्जित कर दें, आपका काम बन जाएगा। अन्यथा जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। अब दोस्तों, आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, लाख गुना प्रयत्न कर लिया लेकिन आपको उस मनोकामना के अंदर फायदा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको धागा लेना है लाल रंग का और वहां पर हल्दी की बजाय आपको लगाना है कुमकुम। कुमकुम लगाते हुए आप क्या करें कि लाल रंग के धागे के साथ उन 5 चूड़ियों को एक साथ ही बांधना है, अलग अलग नहीं बांधना, क्योंकि एक ही क्षेत्र से आपको काम करवाना है, लेकिन 5 मार्गों से धन आना चाहिए, उद्देश्य आपका धन प्राप्ति है। अब ऐसे करते हुए आप इनको बांधे और उसके बाद इसे ले जाकर आप दोस्तों किसी पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष के ऊपर बांधकर आ जाएं। आप देखेंगे सप्ताह भर के अंदर अंदर आपको अच्छी समाचार मिलने लगेंगे। आपका धन संबंधित जो काम है, आपकी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही थी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन आपकी जब भी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप वो चूड़ियों को वापस नहीं लेकर आए, वहां पर पीपल के वृक्ष के पर ही लटके रहने दें। बस वहां पर जाकर आप प्रत्येक शनिवार को आपको जब आपको समय मिले दीपक सरसों के तेल का जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर का काम बनेगा और भगवान आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की तरक्की लेकर आते हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों का धन और व्यापार के संबंधित दोष हैं या कमाई कम है, उनको क्या करना चाहिए, इन चूड़ियों को आप किसी लाल धागे की सहायता से अपने पूरा का पूरा इनको लाल धागे से बांध दें, अर्थात कि हरा रंग इन चूड़ियों का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से लाल धागे से इन चूड़ियों को बांधे और आप अपने माथे से 7 बार ओसार दें और 7 बार ओसारते हुए आप देवी लक्ष्मी या भगवान हनुमान जी दोनों में से एक किसी के भी मंदिर के अंदर जाएं और वहां पर बैठकर आपको इन चूड़ियों को वहां पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, वहां पर बैठकर आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद उन चूड़ियों को ले जाकर आप अपने घर के अंदर वापस लेकर आ जाएं और अपने व्यापार गल्ले आदि के अंदर रख दें। दोस्तों, ये जब तक ये चूड़ियां सही सलामत आपके पास रहती है, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और आपके काम आसानी से बनने लगेंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।